इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने चैप्टर शुरू किया था हमारा पर्यावरण। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट वीक्स में हमने जो पढ़ा है, वायुमंडल पढ़ लिया था, जलमंडल पढ़ लिया था, और आज हम स्थलमंडल और जीवमंडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्थलमंडल। इस टॉपिक में स्थलमंडल के बारे में जानकारी दी गई है। स्थलमंडल पृथ्वी की वह सतह है जो मिट्टी और कठोर चट्टानों की बनी हुई है, यानी कि जिस भाग पर हम रहते हैं बेटा, वो स्थलमंडल है। इस स्थलमंडल को भूपटल के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। स्थलमंडल या भूपटल के नीचे दो और परतें होती हैं जिन्हें आवरण या केंद्र कहा जाता है। आवरण मध्य परत है जो भूमि पटल से मोटी होती है तथा केंद्र से पतली होती है। आवरण महाद्वीप के नीचे तथा महासागरों के नीचे पाई जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, यह गर्म होता जाता है और दबाव बढ़ता जाता है। केंद्र में दो भाग होते हैं, बाहरी केंद्र और भीतरी केंद्र। बाहरी केंद्र द्रव्य होता है और भीतरी केंद्र ठोस होता है। प्रकृति के सभी संसाधन जो है वो यहीं पाए जाते हैं। जो संसाधन जो है वो स्थलमंडल पर ही पाए जाते हैं, जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये देखिए बेटा, हम डायग्राम में भी समझ लेते हैं। ये जो बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग जो है वो भूपटल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर का जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, ये आवरण कहा जाता है, और ये येलो और ऑरेंज ये जो है केंद्र का भाग है। ये जो है ऑरेंज वाला, ये बाहरी केंद्र है, केंद्र का बाहरी भाग है जो कि तरल द्रव्य होता है। और ये जो है बीच वाला येलो वाला, ये वाला पार्ट केंद्र का आंतरिक भाग है जो कि ठोस होता है। ठीक है, ये वाला भाग जो है इसे मेंटल भी कहते हैं। हमारी ये जो मिट्टी ब्लू पार्ट दिखाई गई, ये मिट्टी का है, और ये जो वाइट लाइन दिखाई गई इसे क्रस्ट कहते हैं। ये चट्टानों की परत होती है और इसके नीचे का जो भाग होता है ये भीतरी आवरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्थलमंडल। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल बेटा जी, जीवमंडल के अंतर्गत ये देखिए, हमने पढ़ा वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। ये वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल तीनों जहाँ मिलते हैं वो वाला पार्ट जो है वो जीवमंडल होता है। जीवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के वे भाग आते हैं जहाँ जीवन संभव है। यानी ये जो जीवमंडल वाला पार्ट है, यहीं पर जीवन संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायु, भूमि तथा जल के बिना सजीव नहीं रह सकते। प्रत्येक सजीव का अपना विशेष वातावरण होता है जिसमें वे रह सकते हैं। यह उनका पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और दूसरे सजीव वस्तुएं आती हैं जो निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ कार्य करती हैं। जीवमंडल पृथ्वी के समूह का एक बहुत छोटा भाग है। यह पृथ्वी पर जीवन को सजीव बनाती है, यानी इसी के कारण जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगी, और उसके बाद आपको वीडियो के बाद मैं आपको कुछ पिक्स सेंड करूँगी जिसमें हम इस लेसन का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।